गांव का नाम था रामनगर और वहीं रहता था विवेक, एक आम किसान जो सुबह खेत जाता, दोपहर में गांव की दुकान पर बैठता और शाम होते ही अपने दो बच्चों, पत्नी और बूढ़े पिता के साथ चौपाल पर बैठकर चाय पीता। जिंदगी बहुत बड़ी नहीं थी, पर खुश थी। ना कोई बड़ी ख्वाहिश, ना कोई बड़ी योजना, बस रोज का काम और रोज की थकान। पर कहते हैं ना, जिंदगी आपको सबसे बड़ा सबक तब देती है जब आप सबसे ज्यादा बेफिक्र होते हो। एक रात विवेक के पिता को तेज सीने में दर्द हुआ। पहले तो लगा गैस होगी, लेकिन जब दर्द बढ़ा और उनका चेहरा पीला पड़ गया तो विवेक घबरा गया। गांव में डॉक्टर ने देखते ही कहा, इन्हें अभी शहर के अस्पताल ले जाओ, देर हुई तो जान जा सकती है। रात के 1:30 बजे, चारों ओर अंधेरा और दिल में डर। विवेक के पास उस वक्त जेब में सिर्फ 2100 रुपये थे। उसने अपनी बीवी की ओर देखा, वो भी डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई। बच्चों को पास वाले घर में छोड़ा और पिता को बाइक पर लिटाकर शहर की ओर निकल पड़ा। 20 किलोमीटर का सफर, टूटी सड़क और एक उम्मीद कि शायद सब ठीक हो जाए। अस्पताल पहुंचने पर पहला सवाल था, एडमिशन फीस कहाँ है? डॉक्टर ने इलाज शुरू करने से पहले 10,000 रुपये मांगे। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, साहब मैं किसान हूं, सुबह होते ही पैसे ला दूंगा, बस इलाज शुरू कर दो। पर डॉक्टर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। पैसों का इंतजाम समय से नहीं होने का कारण इलाज देर से शुरू हुआ। पिता को आईसीयू में भर्ती किया गया। इलाज तो मिला, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी जरूरत थी। पिता की जान बच गई, लेकिन वो घटना विवेक की आत्मा में कुछ जगा गई। अगली सुबह जब वो अस्पताल के बाहर बैठा था, उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैंने पहले ही थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखा होता तो शायद मैं उस रात लाचार नहीं होता। उसके लिए इमरजेंसी फंड अब एक किताब की लाइन नहीं थी, वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम गरीब हैं, हमारी कमाई ही कहाँ होती है, बचत कहाँ से करें। लेकिन इमरजेंसी फंड कोई अमीरों की चीज नहीं है। ये हर उस इंसान की जरूरत है जो अपने परिवार से प्यार करता है। जैसे घर की छत बारिश से बचाती है, वैसे इमरजेंसी फंड मुसीबतों से। इमरजेंसी फंड मतलब एक ऐसा पैसा जो कभी भी किसी भी अनहोनी में काम आए, जैसे नौकरी चली जाए, कोई बीमार पड़ जाए, घर में अचानक मरम्मत की जरूरत पड़ जाए या कोई जरूरी यात्रा करनी पड़ जाए। इन सब चीजों के लिए जो पैसा हम तैयार रखते हैं वही इमरजेंसी फंड है। अब सवाल आता है, कितना रखना चाहिए? कम से कम अपने 6 महीने के खर्च के बराबर। अगर आपका महीना 15,000 रुपये में चलता है तो इमरजेंसी फंड 90,000 रुपये का होना चाहिए। यह कोई एक बार में नहीं बनता, इसे बनाया जाता है धीरे धीरे, महीने दर महीने। और कहाँ रखें इस फंड को? व्हाट? सेविंग अकाउंट, जिसमें तुरंत निकासी हो सके। 2. लिक्विड म्यूचुअल फंड, थोड़ा बेहतर रिटर्न और तुरंत एक्सेस। 3. रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, अगर डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन एफडी में नहीं, क्योंकि उससे पैसे निकालना समय लेता है और पेनल्टी भी लगती है। विवेक ने सीखा और अगले ही महीने से उसने एक नया नियम बना लिया। हर महीने की आमदनी में से 1,500 रुपये अलग रखता। उसने मोबाइल रिचार्ज से लेकर चाय की दुकान तक हर खर्च को डायरी में लिखना शुरू किया। कभी कभी बच्चे जिद करते थे खिलौने के लिए, तो विवेक प्यार से समझा देता, बेटा ये पैसा अभी नहीं, किसी जरूरत के लिए है। धीरे धीरे एक साल में उसका इमरजेंसी फंड 18,000 रुपये तक पहुंच गया। उसे अब डर नहीं लगता था। और 2 साल बाद उसकी पत्नी को अचानक डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो गई। विवेक ने बिना एक सेकंड गंवाए पैसे निकाले और समय पर इलाज करवाया। बेटा भी ठीक, पत्नी भी स्वस्थ। उस रात वो अपने इमरजेंसी फंड को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई भगवान हो। उसने सोचा कि पैसा अगर जेब में हो तो चैन से नींद आती है, और अगर जेब खाली हो तो आंखों में नींद नहीं, डर होता है। तो अब आप सोचिए, क्या आपने इमरजेंसी फंड बनाया है, या फिर आप भी सोच रहे हैं जब जरूरत होगी देख लेंगे? क्योंकि मुसीबत बिना बताए आती है और समझदार वही है जो उसके आने से पहले तैयार हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने सीखा कि पैसे सिर्फ कमाने के लिए नहीं, संभालने के लिए भी होते हैं, तो इस कहानी को किसी अपने के साथ जरूर शेयर कीजिए।
और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये है बाजू टेल्स कहानी। सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।